हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिशियन नैंसी। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम एक बार फिर से मेरे चैनल पर नहीं, आप लोगों के चैनल पर मैथमेटिशियन नैंसी। जी हाँ, आप सब स्टूडेंट्स का चैनल है, आप ही लोगों ने बताया है और आप ही लोग अपने क्लासमेट्स के साथ मेरे इन सेशंस को, मेरे चैनल को आप लोग शेयर कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है और वेरी वेरी थैंक यू आप सब स्टूडेंट्स को। आइए तो आज हम लोग शुरू करेंगे। वैसे तो मैं डेली आप लोगों को भी क्लास 9 का मैथ्स करा रही हूँ, तो अभी मैंने क्लास 9 का चैप्टर फिनिश किया है। सिक्स चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 9 के लिए। और आज ना मैं आप लोगों के लिए स्पेशल सेशन लेकर आई हूँ वैदिक मैथ्स का। जी हाँ, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं 2 डिजिट की, 3 डिजिट की, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग फास्ट मोड में करना चाहते हैं, लेकिन हमारे वही पुराने वाले तरीके जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, बार बार हम लोग उन्हीं तरीकों को फिर फॉलो करने लग जाते हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है। नॉर्मल एग्जाम्स में भी आप देखोगे, जब आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो मैथ्स में करना ही होता है ना, तो उनको हम लोग आसान बना सकते हैं। जी हाँ, सोल्व कर सकते हैं ओनली इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे तरीके हम लोग यूज कर सकते हैं कि क्वेश्चन हम लोगों को आसान पड़े। तो सीखना चाहते हो क्या वो तरीके? चाहते हो ना, तो आ जाओ, कॉपी पेन ले लो और आप बोलोगे कि मजा ही आ गया ये स्पेशल सेशन देख करके मैम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ वैदिक मैथ्स की, और वैदिक मैथ्स के ही तरीकों के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी सबसे पहले तरीके किसके? मल्टीप्लिकेशन के। जी हाँ, हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, जो आप लोग डेली लाइफ में भी फॉलो करते हो और जब पढ़ाई करते हो बुक्स में तो आप लोग देखते हो। तो कैसे हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन, बताऊं आप लोगों को? 2 डिजिट को 2 डिजिट से, किसी भी 2 डिजिट को किसी भी 2 डिजिट से करना है ना, आप सेकंड्स में गुना कर सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको 63 को मल्टीप्लाई करना है 42 से, ठीक है, मैं आपको बोलूं 63 को मल्टीप्लाई करना है आपको 42 से, तो पता है फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे? पहले स्टेप में पता है क्या करोगे? जो राइट हैंड साइड पर नंबर है ना, उनको मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होगा? 6। जो राइट हैंड साइड पर नंबर दिख रहे हैं ना, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। फिर सेकेंड स्टेप में पता है क्या करेंगे? नंबर्स की ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई माने 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 12 24, 24 का 4 लिखेंगे और कैरी 2। फिर लास्ट स्टेप में पता क्या करना है? लास्ट स्टेप में जो लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर है ना, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 क्या होगा? 24, और 24 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 26। इतना देखते ही आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बड़ा टिपिकल है, ये स्टेप फॉलो करो, वो स्टेप फॉलो करो, इससे सही तो हम लोग जो पहले कर रहे हैं वही सही है। नहीं है वो सही, वो आप लोगों का समय ऑलवेज ज्यादा लगाएगा। इस तरीके से करोगे समय कम लगेगा, हमें समय कम की तरफ जाना है, तो आपको ये तरीका देखना पड़ेगा। अब मैम ये बता दो हुआ क्या है? देखो बच्चों, इस दुनिया में किसी भी 2 डिजिट को आप किसी भी 2 डिजिट से गुना कर रहे हो, तो फर्स्ट स्टेप में पता क्या करते हैं? जो राइट हैंड साइड वाले नंबर है ना, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड स्टेप में पता क्या करते हैं? नंबर्स की क्रॉस मल्टीप्लाई। सेकंड स्टेप में नंबर्स की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। और थर्ड स्टेप में पता क्या करते हैं? जो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर है उनको आपस में गुना करते हैं। फर्स्ट और थर्ड स्टेप्स तो बोलोगे मैम सॉर्टेड है, फर्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड वाले, सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड वाले, और जो मिडल है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो यही मैं कर रही हूं यहां पर। अब आप लोगों को थोड़ी क्लियरिटी आई होगी। एक और एग्जांपल लेती हूँ और मैं फटाफट से आप लोगों को सोल्यूशन करके दिखाती हूँ। 83 को आप मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हो 76 से, 83 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 76 से, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड नंबर 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 18, 18 का 8 कैरी आ जाएगी 1। नेक्स्ट नंबर की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 3 21, 8 इंटू 6 48, तो ये आ जाएगा 69। 69 में 1 ऐड करेंगे, 70 की 0 कैरी 7, 8 7 56, 56 में 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 63। दिस इज आवर आंसर 6308। बोलो क्लियर हुआ? हो बन रहे हो ना कैलकुलेटर? करोगे ना आप कैलकुलेटर से ज्यादा फास्ट? एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, अब आप बोलोगे कि मैम अब तो हम समझ गए, अब तो हम सीख गए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लोगों, 93 को आपको मल्टीप्लाई करना है
57 से 93 को मल्टीप्लाई करना है 57 से। पोज लो और अपनी कॉपी में जल्दी से करो, पोज ले लो और अपनी कॉपी में इसका आंसर मुझे बताइए। चलिए फटाफट से, फास्ट, वेरी गुड। नाइन्टी थ्री इंटू 57, हाँ जी जल्दी जल्दी बताइए। अब आप बोलोगे मैम ये तो बड़ा आसान लग रहा है हमें। थ्री को हमने मल्टीप्लाई किया 7 इंटू 3 21 का 1 कैरी लगेगी 2। फिर हमने नंबर्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 3 15, 9 इंटू 7 63, ये बनेगा 78 और 78 में 2 ऐड करेंगे 80 की 0 कैरी 8। देन लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को गुना 9 इंटू 5 45 45 प्लस 8 बनेगा 53 5301। दिस इज आवर आंसर। बोलो इजी है ना, आसान है ना, क्लियर हुआ सब लोगों को, समझ में आ गया पक्का? चलो तो 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन सीख गए। लेकिन मैम एक बात बताओ, जब हम 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, 3 डिजिट की भी तो मल्टीप्लिकेशन आती है, अर्थमेटिक के, मेंसुरेशन के, वॉल्यूम सरफेस एरिया के, इतने सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं कि 3 डिजिट की भी गुना बहुत बार करनी पड़ती है। उसका भी कोई तरीका है क्या? है उसका तरीका, आसान, सेकंड्स में करोगे। ये देखो 143 इंटू 152, मान लो ये आपको मल्टीप्लिकेशन में नजर आता है कभी भी, तो कैसे करोगे बताओ आप लोगों को? वैसे ही करो जैसे अभी तुम लोगों को 2 डिजिट का सिखाया है। हाँ बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप लोगों ने अभी 2 डिजिट का सीखा है। पता क्या करना है, इसका एक पेयर बना दो और इसका एक पेयर बना दो, मतलब इन 2 को आप एक डिजिट मान लो, मतलब इन 2 को आप एक डिजिट मान लो और बिल्कुल वैसे ही सोल्व कर दो जैसे 2 डिजिट को 2 डिजिट से गुना कर रहे थे। तो कैसे कर रहे थे आओ मैं आप लोगों को बताऊं। देखो सबसे पहले 3 इंटू 2 इज 6, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये रेनबो बना रहे थे। 15 को 3 से 45 और 14 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 28, ये आ जाएगा 73। 73 का 3 कैरी लगेगी 7। फिर लास्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को गुना, 14 को 15 से मल्टीप्लाई, तो 15 को 4 से 60 की 0 कैरी 6, 6 और 5 11, ये बनेगा 210। अगर आप 14 को 15 से गुना करोगे तो 210 आएगा और 210 में 7 ऐड करोगे तो 217 आया ना आंसर एक लाइन में। लेकिन यहां पर अगर आप लोगों को स्टेप्स की प्रॉब्लम है तो पहले आप लोग 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना बहुत बढ़िया तरीके से सीख जाओ। फिर जब आप ये मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यू चुटकियों में कर पाओगे। हाँ ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पर और फिर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मेरे को इसको सोल्यूशन करके दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, ये वाला कलर ना थोड़ा सा कम आई थिंक विजिबल होगा इस पर, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको 215 को मल्टीप्लाई करना है आपको 138 से, ठीक है। किसी भी 3 डिजिट से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है ना तो ये वाला तरीका इस्तेमाल कर लेना। वही सेम जैसे 2 डिजिट को 2 डिजिट से गुना किया था, तो जब आप इस्तेमाल कर रहे थे ये एक पेयर, ये एक नंबर मान लो, फिर क्या करते हैं, अरे भाई एक बात बताऊं, यहां पर ना एक स्पेशल केस बन गया है। पता है क्यों? क्योंकि एक नंबर नजर आ रहा है। ये पता है कौन सा नंबर है? ये पता है कौन सा नंबर है? रुको लिखूं, सही से लिखती हूं। ये है मैजिकल नंबर। जी हाँ, 5 को हम लोग बोलते हैं मैजिकल नंबर। अब आप बोलोगे मैम ये क्या मैजिक करता है? अरे मैजिक ही तो करता है। अगर मैं 5 को 2 दूं ना तो मुझे 10 देता है, अगर मैं 5 को 4 दूं तो 20 देता है, 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 40 देता है, 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 50 ही देगा। मेरे को फायदा क्या हो रहा है? 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 30 देगा। तो 5 मैजिकल नंबर हुआ क्योंकि यहां पर आपको जीरोस नजर आ रही हैं। जब आप 5 को मल्टीप्लाई करते हो 2 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ, 8 के साथ, तो आपको वो नंबर मिलते हैं जिनकी यूनिट प्लेस पर 0 आती है। और जितनी ज्यादा जीरोस होंगी, जितनी ज्यादा जीरो होंगी उतनी हमारी कैलकुलेशन में हेल्प होगी। तो इसको आप लोग, मेरे को यूनिट प्लेस पर 5 नंबर नजर आया, मैं मैथ्स सीख रही हूं तो मैं 5
पर ना अपनी पैनी नजर रखती हूँ, मैं 5 देखती हूँ मुझे कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा, तो मुझे यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 5 दिख गया। यूनिट प्लेस पर दिखना मतलब मैजिकल हम लोगों को कुछ करना है। अब मैजिकल नंबर तो आ गए, मैजिक हम लोगों को अपने हाथों से दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाएंगे मैजिक, मुझे बताओ। तो आप बोलोगे मैम यहाँ पर हो तो रहा है मैजिक, इसको ना 2 के टर्म्स में लिख दो। जैसे अगर मैं 2 के टर्म्स में लिखूं तो 2 से 6 पर 12 और 2 से 9 पर, 2 के टर्म्स में लिख दिया। ये जो 2 आप लिख रहे हो ना, इसको दे दो। देखो 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 430 इंटू में 69। अब इसको वैसे ही सोल्व कर दो जैसे आप किसी भी 2 डिजिट को 2 डिजिट से गुना करते हो। तो 0 तो एज इट इज लिख देना। 43 को 69 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, जल्दी से बताओ। 43 को 69 से 9 तिया 27, 27 का 7 कैरी दो। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, 43 को 69 से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड स्टेप पे क्या करते हैं, रेनबो बनाते हैं। 6 इंटू 3 18, 9 इंटू 4 36, तो ये आ जाएगा आपका 54। और 54 में 2 ऐड करेंगे 56 का 6 कैरी आ जाएगी 5। फिर क्या करते हैं लास्ट में, 6 को 4 से लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई। 6 इंटू 4 24, 24 में 5 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 29। तो राइट आंसर बनता है 29670। राइट आंसर बनता है 29670। क्लियर हुआ, सब लोगों को आया समझ में। तो अगर आप किसी भी 3 डिजिट को 3 डिजिट से गुना कर रहे हो तो 2 पहले वाले जो नंबर मान रहे हैं उनको 1 डिजिट मान लो, फिर वैसे ही मल्टीप्लाई कर दो जैसे आप 2 डिजिट को 2 डिजिट से करते हो। और अगर यूनिट प्लेस पर 5 मैजिकल नंबर नजर आता है तो ये मैजिक परफॉर्म कर दो। ये मैजिक परफॉर्म नहीं करना चाहते तो वैसे ही गुना कर दो जैसे करते हो नॉर्मली। 215 को अगर मैं आपको बोलूं 215 को बच्चों 138 से मल्टीप्लाई करना है तो आप बोलोगे मैम समझ गए, मैम समझ गए। अगर हमें 2 डिजिट वाले तरीके से करना है, आपको वो आसान लग रहा है तो वो कर लो, तरीका सेम रहेगा। 8 इंटू 5 40, 40 की 0 कैरी लगेगी 4। फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 13 5 65, 8 दूनी 16, 8 और 5 13, 6 और 6 12 और 1 13, 233। 233 में 4 ऐड करेंगे 237, 237 का 7 कैरी लगेगी 23। फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को गुना, मतलब 21 को 13 से, तो 13 से 1 पर 13 का 3, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। 273 में 23 कैरी ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा 296। तो आंसर क्या बनेगा 296। देखना जरा पिछले वाला आंसर सेम है 29670। अब ये आप लोगों के पेन पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप सॉल्यूशन कर रहे हो। मुझे तो लगता है इस तरीके से ज्यादा इजी पड़ेगा। किसी भी 3 डिजिट को किसी भी 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मुझे लगता है ये वाला तरीका अगर 5 दिखाई देता है यूनिट प्लेस पर तो आसान पड़ेगा। अब सब सीख लिया, सब आ गया समझ में। 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने का तरीका भी आ गया, 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करने का तरीका भी आ गया। लेकिन अब थोड़ा सा ये है कि मैम अगर 2-3 एग्जाम्पल हो जाए और हम अपने कॉपी पेन पर बना लेना जल्दी जल्दी तो मजा ही आ जाएगा। तो आ जाओ, मैं आप लोगों को पूरा मौका दूंगी बनाने का अपने कॉपी पेन पर, ठीक है। तो जल्दी से मेरे को बताओ, कोई भी 2 डिजिट ले लो बच्चों। जैसे मैंने आपको बोला 69 को 92 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपको बोला 73 को 57 से मल्टीप्लाई करना है, 46 को 84 से मल्टीप्लाई करना है, 137 को 152 से मल्टीप्लाई करना है, 143 को मल्टीप्लाई करना है, मान लो आपको 164 से, ठीक है। तो चलो, तो 2 डिजिट 3 डिजिट, मतलब जो कराया है उसकी समरी भी हो जाएगी और जो कराया है वो आपको अच्छे से आया है समझ में कि नहीं आया वो भी पता चल जाएगा। तो पोज लो और इन क्वेश्चंस को फटाफट से अपनी कॉपी में बनाओ जल्दी से, विदाउट एनी डिले करिए। चलो वेरी गुड,
सीख गए सब लोगों ने किया है मल्टीप्लिकेशन। चलो आओ जरा आंसर मैच करते हैं, कितने लोगों ने आंसर करेक्ट बताया है। सबसे पहले 9 इंटू 2 18 का 8 कैरी 1, 9 इंटू 9 81, 6 इंटू 2 12, 93 प्लस 1 94 का 4 कैरी 9, 9 इंटू 6 54, 54 में 9 ऐड अगर मैं कर दूं तो आ जाएगा 63, देन आंसर है 6348। आगे आ जाते हैं 7 इंटू 3, पहले स्टेप में राइट हैंड साइड वाले नंबर को गुना, 7 इंटू 3 21 का 1 कैरी 2, आगे 5 इंटू 3 15, 7 इंटू 7 49 और ये आ जाएगा 64, 64 में 2 ऐड करेंगे 66 का 6 कैरी 6। फिर लेफ्ट हैंड साइड 7 इंटू 5 35, 35 प्लस 6 कितना होगा 41, दिस इज आवर आंसर। क्लियर? आगे आ जाइए, मल्टीप्लाई करना है 6 इंटू 4 24 का 4 कैरी लगेगी 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 6 48, 4 इंटू 4 16, 64, 64 प्लस 2 66 कैरी 6, 8 इंटू 4 32, 32 में 6 अगर मैं जोड़ दूं तो आ जाएगा 38, 3864, दिस इज आवर आंसर। इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, ये एक डिजिट मान लेते हैं, ये एक डिजिट मान लेते हैं। 7 इंटू 2 14 का 4 कैरी 1। नाउ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए जल्दी से कर दीजिए। 15 को 7 से 105, 13 को 2 से 26, 11 131, 131 में 1 132 का 2 कैरी लगेगी 13। अच्छा फिर क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को गुना, 13 को 15 से गुना करोगे तो आएगा 195 में 13 अगर मैं ऐड कर दूं तो आ जाएगा 208, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 20824, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। 143 इंटू 164 को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे जल्दी से बताओ, वही सेम चीज, ये एक नंबर मान लेंगे, ये एक नंबर, 4 इंटू 3 12 का 2 कैरी लगेगी 1। नंबर्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलो मेरे को बताओ जरा, 16 को 3 से 48, 14 को 4 से 56, 9 और 1 10, 104 में 1 ऐड करेंगे 105 कैरी 10, 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 और 6 12 224, 224 में 10 ऐड करेंगे 234। होप मैंने कोई नंबर गलत नहीं लिखा है, लेकिन ये बारी थी आप लोगों के करने की, आंसर्स डिक्टेट जरूर कर लेना कि आप लोगों के जो आंसर्स सारे वो करेक्ट आए हैं कि नहीं। तो एक तो ये बड़ा कॉमन सी चीज है, ये जो भी स्टूडेंट है मतलब क्लास 8th 9th 10th 11th 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सब लोगों को मैं बता दूं कि ये आप लोगों को जरूर देखने को मिल जाता है। मतलब जब आप मैथ्स कर रहे हो ऑफ कोर्स आपको मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगा, तो आप इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन को इजी बना सकते हो, आप आसान बना सकते हो। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। मैम जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं ना, या मेंसुरेशन वॉल्यूम सरफेस एरिया वाले चैप्टर्स को सोल्व कर रहे होते हैं ना, तो इसमें पाई का इस्तेमाल होता है, और पाई की जो वैल्यू हम लोग क्वेश्चंस में पुट करते हैं ना, वो 22/7 पुट करते हैं। तो मैम 11 से तो मल्टीप्लाई आ ही जाता है, बार बार 2 डिजिट 3 डिजिट के नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो उसके लिए एक आसान तरीका बताऊं आपको, जैसे सेकेंड्स में आप लोग मल्टीप्लाई कर पाओ 11 से मल्टीप्लिकेशन। जी हाँ, आओ मैं आप लोगों को बताऊं। देखो जैसे कोई भी 2 डिजिट ले लो 83, ठीक है, अगर आपको इसको 11 से गुना करना है तो सेकेंड्स में करोगे, कैसे पता है, 3 एज इट इज, 8 + 3 11 कैरी 1, 8 + 1 9, 9 1 3 7 आंसर। दोबारा से लिखती हूँ और एग्जाम्पल, 72 इंटू 11, 2 एज इट इज, 7 + 2 9, 7 एज इट इज। कर लोगे, आ गया ना समझ में, कर लोगे, मेरे को पता है। 63 इंटू 11 कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 63 इंटू 11 करो अपनी कॉपी में, मेरे को आंसर बताओ चलो जल्दी से। 63 इंटू 11 तो आप बोलोगे मैम 3 एज इट इज लिख दिया, 6 + अरे ये तो सेकेंड्स में हो गया, तो बड़ा जल्दी आ रहा है। 693, किसी भी नंबर को आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला 234 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर 3 डिजिट का खेला आ गया, 3 डिजिट का खेला आ गया यहाँ पर, तो कैसे करोगे, इधर देखो, ये 4 तो एज इट इज लिख दो, लिख दिया आपने, ये 4 एज इट इज लिख दिया, ठीक है। फिर 4 + 3, 4 + 3 क्या होगा 7, अब 4 का काम खत्म हो गया, इसको हटा दो। 2 + 3, 2 + 3 इज 5, 3 का काम खत्म, क्या बचेगा 2, तो आंसर क्या बनेगा 257।
मैम 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 ये दोबारा बताओ, मैम ये समझ में नहीं आया, ये दोबारा दोबारा दोबारा। आओ एक एग्जाम्पल लेती हूँ और आपको दोबारा से समझाती हूँ। 435 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी 2 डिजिट 3 डिजिट के नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले 5 एज इट इज, ठीक है, फिर 5 + 3 8, फिर 5 को हटा दो, 4 + 3 7 और फिर 4 एज इट इज। तो आंसर क्या बनेगा 4785। राइट आंसर क्या बनेगा 4785। जैसे मैं आपको बोलूं 6 2 4 को मल्टीप्लाई करना है ट्रिपल 1 नहीं 11 से, तो अब आप सब लोगों को आ गया। 4 एज इट इज लिख देंगे मैम, 4 एज इट इज, 4 + 2 6 लिख देंगे मैम। अच्छा 4 + 2 6 लिख दिया, 4 का काम खत्म, 6 + 2 8 6। तरीके वो सीखो जो आपके काम आए। मैथ्स में तो मैं आप लोगों को क्वांटम अनगिनत तरीके बता दूंगी, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मेन पढ़ाते आई हूँ। पिछले 10 सालों से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ा रही हूँ। तो जो भी फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं तरीके बहुत सारे बता दूंगी, लेकिन उनका यूज ही क्या है, तरीके वही सीखे ना जो हमारे काम आते हो, डेली लाइफ में हमारे काम आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे काम आए। तो वो ये तरीके हैं। 11 से मल्टीप्लिकेशन आप इजी बना सकते हो नंबर से। अच्छा अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको 11 का मल्टीपल 22 33 44, अगर आपको इन नंबर से मल्टीप्लिकेशन नजर आती है तो आप लोग कैसे करोगे? आओ मैं आपको बताऊं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको 56 को 33 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया, आप लोग कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो और ये आपको मल्टीप्लिकेशन दिखाई दिया। तो साइड में रफ काम जो पीछे करते हो कॉपी के या साइड में करते हो उसको बंद करो और इधर देखो। इसको माइंड में सपोज करेंगे 11 × 3, 11 से मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हो 6 6 + 5, 11 का 1 6 1 6 × 3, 16 × 48, 6 × 18, 1848, दिस इज आवर आंसर। क्लियर हुआ? ये फायदा इन तरीकों का। तो अगर आपको 11 का मल्टीपल नजर आए, यहाँ पर 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो, सारे के सारे नंबर से कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको बोलूं 234 को आपने मल्टीप्लाई देख लिया मैम, इधर तो 44 से आ गया, अरे क्या टेंशन है, 11 से तो आता है ना मल्टीप्लाई करना हमें। 4 4 + 3 7, 3 + 2 5, 2 × में 4 कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्लियर? मजा आ रहा है सीखने में, समझ में आ रहा है। एक और तुमको अच्छी बात बताती हूँ। वैसे तो जनरली जब हम लोग सिखाते हैं तो 11 ट्रिपल 1 क्वाड्रिपल 1 से सिखाते हैं मल्टीप्लिकेशन, पर क्वाड्रिपल 1 का मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतना यूज देखोगे। 11 का बड़ा ज्यादा यूज आता है, 11 के मल्टीपल बहुत ज्यादा हमें नजर आते हैं। और मैं आप लोगों से एक बात कर रही थी ना, मैं आप लोगों से शुरुआत में एक बात कर रही थी ना, मैजिकल नंबर 5। जी हाँ, ये मैजिक दे देता है आप लोगों को। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आज आप लिख लो बात कॉपी पर, मार्क माई वर्ड्स, 5 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट नंबर। ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत इजी बना देता है। अगर आपकी कैलकुलेशन में आ जाता है तो आपकी कैलकुलेशन आप अपने पेन से इतनी इजी कर सकते हो ना कि मैं क्या ही बताऊं। यूनिट प्लेस पर अगर आ जाता है, जैसे मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि जैसे मान लो आपको 82 को मल्टीप्लाई दिखाई देता है 35 से, तो मैं ये देखूंगी कि यूनिट प्लेस पर मुझे 5 नजर आ रहा है। मुझे 82 को मल्टीप्लाई दिखाई दिया 35 से, मैंने देखा यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है, तो अगर यूनिट प्लेस पर मेरे को 5 दिखाई दिया तो इसको 2 दे देंगे, तो ये बनेगा 41 × 70। तो ये कितना बनेगा? ये देखो आंसर सेकंड्स में आया, वरना करते रहो। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या 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 किया है, समझ में नहीं आया। इधर देखो 82 × 35, 5 यूनिट प्लेस पर इसका फायदा उठाएंगे। इसको 2 के टर्म्स में लिखो, 2 × में 41 × 35 ऐसे लिख सकते हैं। इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 41 × में 70, तो मैंने ऐसे लिखा है। जब हम सॉल्यूशन कर रहे होते हैं तो हम इस तरीके से देखते हैं। यही है 5 का मतलब, यही है 5 आपकी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए ही आता है यूनिट प्लेस पर। अगर आप मेरे को बोलो, अच्छा ये बात तो सब लोगों को पता ही है, ऐसे किसी से क्या ही छुपी हुई है कि 5 को अगर मैं 2 दूं तो 10 बनता है, या 5 को मैं 10/2 भी लिख सकती हूँ, है ना। या मैं ऐसे बोल दूं कि 25 को मैं 100/4 लिख सकती हूँ, या मैं ऐसे बोलूं कि मैं 125 को 1000/8। ये नंबर आते हैं ना आप लोगों को नजर जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हो। 25 125 5, ये बड़े सुंदर नंबर है, बहुत प्यारे नंबर है ये, इनको ध्यान से देखा करो। तो अगर आप
आपको नंबर से मल्टीप्लाई करे, यूनिट प्लेस पर 5 दिखाई देता है तो आप ऐसे कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आएगा, मैम ये तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो इवन नंबर है, तब हम इससे 2 ले पा रहे हैं, अगर ओड नंबर आ गया तो क्या करेंगे? तो भी तरीका है, हमारे पास ही है वो तरीका भी। इधर देखो 73 इंटू 25 नजर आया, ठीक है, 73 इंटू 25। इसको ना इवन नंबर के टर्म्स में सोच लो, इसको इवन नंबर के टर्म्स में सोच लो। जैसे 73 के पास इवन नंबर 72 से एक कम कर देते हैं, इवन नंबर आ जाएगा 72। 72 इंटू 25 अगर होता तो कैसे कर देते? इसको 2 दे देते, 25 दूनी 50 और ये 36, तो ये बन जाता 1800। अगर इधर 73 की जगह 72 होता, इवन नंबर होता, तो आंसर 1800 आ जाता, लेकिन यहाँ तो 73 है, 72 + 1। तो मैंने जब इसको इससे गुना किया 1800 और 25 को इससे गुना किया 25, तो आंसर आ गया 1825। ओड नंबर होगा तो उसे इवन नंबर भी तो बनाना आता है हमें, हाँ आता तो है हमें। इधर देखो, जैसे आपको नजर आया 273 इंटू में नजर आया आपको मान लो 45, ठीक है, ये नजर आ रहा है। ये थोड़ा सा मैंने बड़ा कैलकुलेशन लिख दिया, बट मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना कि आप कैसे कर सकते हो। 273 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, 2 उधार ही नहीं आ रहा, ये नहीं दे रहा 2 उधार, तो उसको 272 मान लेते हैं, ठीक है, 272 मान लेंगे इसको। 272 माइंड में लिख लो, 272 + 1। चलो अब करो, इसको 2 दे दो, बन गया आसान, करो। 0 9 6 54 का 4 कैरी 5, 9 3 27 और 5 32 का 2 कैरी 3, 5 और 3 8। 45 इंटू 2 72, तो ये आ रहा है, और 45 एक अलग से ऐड कर दो। बनी आसान, बना आसान, ठीक है। मैजिकल नंबर 5 इज अ मैजिकल नंबर। चाहे लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर आपका इवन हो या ओड हो, आप सब तरह के नंबर 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको बड़ा आसान पड़ेगा और बड़ा मजा भी आएगा फिर कैलकुलेशन करने में, क्योंकि हम लोग तो बड़ी जल्दी जल्दी आंसर फाइंड कर देंगे और जो बाकी के बच्चे हैं वो कैलकुलेट ही कर रहे होंगे। इसलिए तरीके वो सीखो जो आपके एग्जाम में काम आए। ये बात मैं हमेशा से बताती आ रही, ठीक है। चलिए, तो ये एक छोटी सी क्लास मैंने आप सब लोगों के लिए रखी थी, स्पेशल क्लास, जिसमें मैंने को लग रहा था कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन मेरे को अच्छे से बतानी है, और जिसमें मेरे को 11 का रूल आपको बताना है, और जिसमें मेरे को 5 मैजिकल नंबर के बारे में समझाना है। और इस बात पर जरा गौर फरमाना कि जो 5 है वो 10/2 होता है, जो 25 है वो 100/4 लिख सकते हैं इसको, और जो 125 है इसको 1000/8 लिख सकते हैं। मैम ये हमारे कैसे काम आ सकता है, ये हमारी कैसे काम आएगा, ये देखो तुम्हें बता देती हूँ। जैसे मुझे ये नजर आया, मेरे माइंड की घंटी बजी कि ये तो मेरा देखा हुआ नंबर है, मेरा फेवरेट नंबर है, तो मैं इसको क्या करूँ, मुझे याद आता है, मुझे ये याद आता है कि ये होता है, तो मैं इसे 8 ले सकती हूँ। अरे 8 तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये देखो, इसको 8 दे देंगे, ऐसे लिख रही हूँ, इसको 8 दे देंगे 1000, तो 108, तो आंसर मतलब आंसर इनटू में 1000 है, तो 108,000 दिस इज द कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये क्योंकि मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाया है, तो वैदिक मैथ्स ऑफ कोर्स मैं कराते आई हूँ, बैंकिंग एसएससी एग्जाम्स के लिए मैंने पढ़ाया है, तो आप लोगों के लिए भी मैंने मेरा जो 10 सालों का पिछला एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अभी ये मेरा चैनल है फाउंडेशन के लिए, 9th-10th के लिए, तो इसमें मैं शुरू करूंगी नेक्स्ट चैप्टर क्लास 9 का, चैप्टर नंबर 7, एंड चैप्टर नंबर 7 इज ट्रायंगल। तो पहले ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन होगा, देन हम लोग 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तैयार होना फिर वो करने के लिए मेरे साथ, ठीक है। तो सब लोग आना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और जुड़ना भाई आपकी अपनी नैन्सी मैम के साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय बच्चों, थैंक यू।